क्या आप जानते हैं कि हम लोगों ने जाने अनजाने में ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसकी सजा भोग रहे हैं? हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार पूर्व जन्म के कर्मों का फल सिर्फ स्वर्ग नरक में ही नहीं भोगना पड़ता, बल्कि इस पृथ्वी पर भी भोगना पड़ता है। स्कंद पुराण के अनुसार आज हम इसकी चर्चा करते हैं। जो साधु पुरुषों भले सज्जन लोगों की निंदा सुनता है वह बहरा होता है। अपने आप ही खुद का बखान करने वाला गूंगा होता है। गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने न मानने वाला मनुष्य मृगी के रोग से पीड़ित होता है। जो गुरुजनों का अपमान करता है वह कीड़ा होता है। पूजनीय पुरुषों के कार्य की उपेक्षा करने वाले पुरुष की बुद्धि दूषित गंदी होती है। साधुजनों भले सज्जन लोगों के द्रव्य की चोरी करके जो जितने कदम आगे बढ़ता है वह नराधम उतने ही वर्षों तक पंगु होता है। जो दान देकर वापस उसे छीन लेता है वह गिरगिट की योनि में उत्पन्न होता है। जो क्रोध में भरे हुए पूजनीय पुरुषों को प्रसन्न नहीं करता उसे सिरदर्द का रोग होता है। रजस्वला स्त्री से समागम करने वाला मनुष्य चांडाल होता है। कपड़ा चुराने वाला सफ़ेद कोढ़ से लज्जित होता है। आग लगाने वाला काली कोढ़ के रोग से पीड़ित होता है। चांदी चुराने वाला मेंढक तथा झूठी गवाही देने वाला मुख का रोगी होता है। पराई स्त्रियों को काम भाव से देखने वाला नेत्र रोग से कष्ट पाता है। कुछ देने की प्रतिज्ञा करके जो नहीं देता वह अल्प आयु कम उम्र का होता है। ब्राह्मण की वृत्ति आजीविका के साधन का अपहरण करने वाला सदा अजीर्ण, पेट संबंधी रोगी और अधम होता है। निष्ठावान ब्रह्मचारी को भोजन कराने से मुंह मोड़ने वाला गृहस्थ सदा रोगी होता है। बहुत सी पत्नियों के होने पर किसी एक में ही अनुराग रखने वाला पुरुष मेदा के 6 रोग फेफड़ों से संबंधित रोग से युक्त होता है। स्वामी ने जैसे किसी धर्म के कार्य में लगा दिया हो, वह यदि अन्यायपूर्वक आचरण करता है अथवा मालिक के धन को स्वयं ही खा जाता है तो उसे जलोदर रोग होता है। यह सरकारी विभाग के रिश्वतखोरों की तरफ संकेत है। जो बलवान होकर भी किसी के द्वारा सताए जाते हुए दुर्बल कमजोर का साथ नहीं देता, उसे बचाने की चेष्टा नहीं करता, वह अंगहीन होता है। अन्न चुराने वाला भूख से पीड़ित रहता है। व्यवहार में पक्षपात करने वाला मनुष्य जीवा के रोग से युक्त होता है। जो धर्म के कार्य में लगे हुए मनुष्यों को उससे मना कर देता है वह पत्नी वियोगी होता है। जो अपनी ही बनाई हुई रसोई में सबसे पहले स्वयं भोजन करता है उसके गले में रोग होता है। पंच यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही भोजन करने वाला मनुष्य गांव का सुअर होता है। यह उनके लिए है जिनके घर में पूजा कार्य हो रहे हों। पर्वों के दिन रति क्रिया करने वाले को प्रमेह का रोग होता है। आर्थिक संकट में पड़े हुए मित्र, बंधु, स्वामी तथा प्रिय सेवकों का परित्याग करके उनकी ओर से मन को हटा लेने वाला निर्दयी मनुष्य सदा जीविका के लिए कष्ट पाता रहता है। जो माता पिता, गुरु और स्वामी की छल से सेवा करता है वह बड़े कष्ट से धन पाकर भी उससे वंचित हो जाता है। जो विश्वास करने वाले पुरुष के धन को हड़प लेता है वह सदा दुखों का भागी होता है। जो धार्मिक पुरुषों के प्रति क्षुद्रतापूर्ण बहुत बुरा बर्ताव करता है वह बौना होता है। जो दुबले बैल को हल या गाड़ी में जोतता है उसकी कमर में लूता बकरी का रोग होता है। गाय की हत्या करने वाला जन्म से ही अंधा होता है। गौओं को दुख देने वाला मनुष्य पशु से रहित होता है। जो गायों को मारने आदि जैसी निर्दयता का परिचय देता है वह मार्ग में कष्ट भोगता है। सभा में पक्षपात करने वाले को गलगंड गहंगा का रोग होता है। सदा क्रोध करने वाला चांडाल होता है। चुगली करने वाले मनुष्य के मुंह से सदा दुर्गंध बदबू आती है। बकरी बेचने वाला मनुष्य बहेलिया होता है। नास्तिक पुरुष तेली होता है और श्रद्धाहीन मनुष्य मुर्दे के समान बना रहता है। अभक्ष्य जो खाने योग्य न हो, खाने वाले मनुष्य को गंडमाला थायराइड का रोग होता है। सबको दुख देने वाला मनुष्य सदा शोक में डूबा रहता है। अन्याय से ज्ञान ग्रहण करने वाला मनुष्य मूर्ख होता है। शास्त्र चुराने वाला राक्षस होता है। जो पवित्र कथा से द्वेष करता है वह कीड़े के मुख जैसा होता है। नरक से लौटे हुए मनुष्य की बुद्धि अत्यंत बुरी होती है। तालाब और बगीचे को नष्ट करने वाला पुरुष बिना हाथ का होता है। व्यवहार में छल का सहारा लेने वाला मनुष्य अपने सेवकों से ही मारा जाता है। पराई स्त्री और पशुओं से रति करने वाला पुरुष सदा प्रमेह रोग से पीड़ित रहता है। खोटा, बुरा, वैद्य, बात का रोगी होता है। गुरु पत्नीगामी मनुष्य कोढ़ी होता है। अपने गोत्र की स्त्री से संबंध बनाने वाला संतानहीन होता है।
माता, बहन और पुत्र वधू से संबंध बनाने वाला मनुष्य नपुंसक होता है। कृतघ्न मनुष्य, अपने साथ अच्छा करने वाले को भूल जाने वाले को समस्त कार्यों में असफलता प्राप्त होती है। इस प्रकार से पापियों का लक्षण स्कंद पुराण में संक्षेप में बताया है। जैसे बुरे कर्मों के परिणाम बुरे होते हैं, वैसे ही अच्छे कर्मों के परिणाम अच्छे भी होते हैं। कौन कौन से पुण्य कर्मों से क्या क्या परिणाम मिलते हैं और जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों के प्रायश्चित का उपाय भी हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है। इसकी जानकारी दूसरे वीडियो में मिलेगी। चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।